अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिहि अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन व अरसलहु मुमज्जिदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। आप सा रुतबे में आला दूसरा कोई नहीं, शाफ़ए महशर हबीबे किबरिया कोई नहीं। कह रही है नूर व रहमत वाली पाकीज़ा किताब, रहमतुल लिल आलमीन शम्सुद्दुहा कोई नहीं। ऐ वरा फ़ाना लका ज़िक्रक के मज़हर अस्सलाम, नाज़िशे यासीन व ताहा दूसरा कोई नहीं। ज़िक्र पाके मुस्तफ़ा करता रहूं बादस खुदा, इससे अफ़ज़ल बिल यकीन मदहो सना कोई नहीं। हम गुनहगारों को दामाने करम में ले लिया, या रसूल अल्लाह हम गुनहगारों को दामाने करम में ले लिया। कुल जहां में आप जैसा बावफ़ा कोई नहीं, कुल जहां में आप जैसा बावफ़ा कोई नहीं। या हबीबी या रसूल अल्लाह हम मरीज़े इश्क को काफ़ी है नामे मुस्तफ़ा, हम मरीज़े इश्क को काफ़ी है नामे मुस्तफ़ा। ऐ मसीहा इससे अच्छी अब दवा कोई नहीं, ऐ मसीहा इससे अच्छी अब दवा कोई नहीं। और मक्ते का शेर इसी हक़ीर बंदे नाचीज़ ज़र्रे नाचीज़ का लिखा हुआ कलाम मक्ते में का शेर अर्ज़ करता हूँ। अपने अहले बैत व क़ुरान का मुझे इरफ़ान दें, अपने अहले बैत व क़ुरान का मुझे इरफ़ान दें। आफ़ताबे अशरफ़ी का रहनुमा कोई नहीं, आफ़ताबे अशरफ़ी का रहनुमा कोई नहीं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। आलम का हर एक ज़र्रा शीशा नज़र आता है, आलम का हर एक ज़र्रा शीशा नज़र आता है। हर शय में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शय में मोहम्मद का जलवा नज़र आता है। हम आपके सामने हज़रत सैयदना शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हकीकतन एक कामिल दुर्वेश हैं, एक कामिल फ़कीर हैं, एक शेख़ कामिल हैं। उनके इश्क के ताल्लुक़ से जो 40 अक़वाल उन्होंने तहरीर फ़रमाए हैं, वो आपके सामने हम थोड़ा थोड़ा कई नशिस्तों में बयान करते हुए आ रहे हैं। इसके क़ब्ल पार्ट 4 बयान किया जा चुका है और गुज़श्ता से पैवस्ता उसी के आगे से
इस पार्ट 5 में आगे बयान किया जा रहा है। और दरअसल उस दुर्वेश कामिल, उस फ़कीर कामिल की ये जो गुफ्तगू है, जो उनकी ये तहरीर है, जो उनका ये बयान है, जो उनका ये पैगाम है, वो अहले तरीक़त और अहले तसव्वुफ़ के लिए एक बड़ा अज़ीम और अनमोल और बड़ा ही नायाब तोहफ़ा है। और राह तरीक़त के मुसाफिरों के लिए, राह सलूक के मुसाफिरों के लिए बहुत ही अज़ीम सरमाया है। तसव्वुफ़ की बड़ी ही राज़ो नियाज़ की बातें अपने अंदाज़ में उन्होंने बयान फरमाई हैं। अब हम जहाँ तक बयान किए थे उसके आगे से बयान कर रहे हैं। हज़रत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं, पूरी की पूरी कायनात एक इंसान के अंदर मौजूद है। क्या बात! फरमाते हैं पूरी की पूरी कायनात, ये पूरा संसार, पूरा जहान, पूरा विश्व एक इंसान के अंदर मौजूद है। तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, तमाम चीज़ें खाह तुम्हें पसंद हों या नापसंद, तमाम लोग खाह तुम उनके लिए रग़बत महसूस करते हो या कराहत। ज़ाहिर सी बात है, अगर पसंदीदा शय है तो उसकी जानिब दिल का मैलान होगा, दिल का रुझान होगा, उसकी तरफ दिल की रग़बत होगी। और जो चीज़ें नापसंद हैं तो उस तरफ जो है दिल की रग़बत नहीं बल्कि कराहत होगी। पसंदीदा चीज़ के लिए रग़बत होती है और नापसंदीदा शय के लिए कराहत होती है। तो फरमाते हैं कोई भी हो, पसंदीदा शय हो या नापसंदीदा शय हो, उसकी उन चीज़ों की तरफ तुम्हारी रग़बत हो या कराहत हो, ये सब के सब तुम्हारे अपने अंदर किसी न किसी दर्जे में मिलेंगे। ये सब के सब तुम्हारे अपने अंदर किसी न किसी दर्जे में मिलेंगे। चुनांचे शैतान को बाहर मत देखो। दुनिया शैतान को बाहर ढूंढा करती है। हज़रत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं, शैतान को बाहर मत देखो, शैतान को बाहर मत ढूंढो, बल्कि अपने अंदर तलाश करो। शैतान कोई ऐसी गैर मामूली क़ुव्वत नहीं जो तुम पर बाहर से हमला आवर हो। ना ना ना, बाहर से हमला आवर नहीं, बल्कि वो तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज़ का नाम है। अगर तुम पूरी मेहनत और दयानत से कभी अपनी ज़ात के अंदर, अगर तुम पूरी मेहनत और दयानत से, मुकम्मल ईमानदारी से कभी अपनी ज़ात के रोशन और तारीक गोशों को देखने के काबिल हो जाओ, तो तुम पर एक अज़ीम और बरतर शऊर का दरीचा खुलेगा। शऊर व आगही, समझदारी, दानशमंदी का एक दरीचा खुलेगा। जब कोई शख्स अपने आप को जान लेता है तो वो अपने रब को भी जान लेता है। ये काबिल गौर बात है और ये पॉइंट की बात है कि आखिर में जो बात, लास्ट सेंटेंस जो आया वो ये कि जो अपने आप को जान लेता है वो अपने रब को भी जान लेता है। तो इस दुर्वेश कामिल की ये बात हदीस पाक की रोशनी में है। हदीस पाक में आका मौला इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु। तो हज़रत शम्स तबरेज़ की ये बात उस हदीस पाक की तर्जुमानी कर रही है कि हदीस में भी तो मालिक कौनैन ने फरमाया, मन आरफ़ा नफ्सहु, जिसने अपने नफ्स को, अपने आप को जान लिया,
फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, उसने अपने रब को जान लिया। तो अपने आप को जानना ही खुदा को जानना है। अपनी मारिफत ही दरअसल खुदा की मारिफत है। अपनी पहचान ही खुदा की पहचान है। तो इंसान दुनिया में अपनी मारिफत के लिए आया है, अपनी पहचान के लिए आया है। खुदा की मारिफत और पहचान नहीं हो रही थी, लेकिन जब उसने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, तो उसने आदम की तख्लीक की। इन्नल्लाह खलका आदम अला सूरतिही, आदम को अपनी सूरत पर तख्लीक फरमाया। बाकी इबादत तो आदम से पहले हो रही थी उसकी। क्या इबादत के लिए हज़रत जिब्राईल काफ़ी न थे? हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राईल अलैहिमुस्सलाम काफ़ी न थे? ये मलाइके मुक़र्रबीन काफ़ी न थे? इबादत तो उसकी हो ही रही थी, उसकी हम्दो सना बयान की जा रही थी, उसके तस्बीह तहलील और उसके हम्दो सना के नगमे गाए जा रहे थे, उसकी पाकीज़गी बयान की जा रही थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो रही थी। तो जब उसने खुद चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, तो उसने इंसान को बनाया, यानी आदम को बनाया। तो अब यहीं पर समझ में आ गया कि आदम को क्यों बनाया। आदम को बनाया अपनी मारिफत के लिए। एक जगह हदीस पाक में आका मौला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खुलिक़तुल जिन्न लियअबुदून वल इंसा लियअरिफून। हदीस पाक में सरकार ने फरमाया कि खुलिक़तुल जिन्न लियअबुदून वल इंसा लियअरिफून, जिन्नातों को पैदा किया गया इबादत के लिए और इंसान को पैदा किया गया अपनी मारिफत के लिए। इंसान पर भी इबादत लाजिम है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, लेकिन इबादत के साथ साथ दरअसल सही मानों में जो असल पॉइंट है दुनिया में आने का, वो है अपनी मारिफत। इंसान मारिफत के लिए आया, अपनी पहचान के लिए, क्योंकि अपनी पहचान में ही खुदा की पहचान है। दूसरा कौल, नेक्स्ट, हज़रत दुर्वेश कामिल हज़रत शम्स तबरेज़ आगे इरशाद फरमाते, अगर तुम अबदी रोशनी के हामिल होना चाहते हो तो माजी और मुस्तकबिल को अपने जहन से निकाल दो। माजी गुज़रा हुआ ज़माना, मुस्तकबिल आने वाला ज़माना, और हाल जो चल रहा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट गुज़रा हुआ भूतकाल, प्रेजेंट जो चल रहा है मौजूदा हाल वर्तमान काल, और फ्यूचर भविष्य काल आने वाला यानी मुस्तकबिल। तो फरमा रहे हैं कि माजी और मुस्तकबिल को, पास्ट और फ्यूचर को अपने ब्रेन से निकाल दो, अपने जहन से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो। जो हो गया उसे भी निकाल दो, जो आने वाला है उसका भी कुछ ख्याल ना करो, और फ़कत लम्हे मौजूद में बाकी रहो। ये लम्हे मौजूद ही सब कुछ था, सब कुछ है और हमेशा रहेगा। आगे नेक्स्ट, हज़रत सैयदना शम्स तबरेज़ फरमाते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी कितनी ही दुश्वार क्यों न लगने लगे, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी कितनी ही दुश्वार क्यों न लगने लगे, मायूस कभी मत होना। यकीन रखो कि जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए तब भी खुदावंद करीम अपने बंदे के लिए कोई ना कोई राह ज़रूर खोल देता है। बेशक जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के लिए कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। इसलिए कहा गया कि मायूस न हो, मायूसी के शिकार मत बनो। और एक जगह कुरान करीम में है भी, फरमाया गया है, कलाम रब्बानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो।
नाउम्मीद ना हो। मायूसी और नाउम्मीदी तो कुफ्र है। तो चाहे वो जितना ही दुश्वार गुजार मामला आ जाए, चाहे कितनी ही मुसीबतें आ जाएं, कितनी ही तकलीफ़ें आ जाएं, कुछ भी आ जाए, कितना ही ज़िंदगी में मुश्किल मकाम आ जाए, कितना ही नाजुक मोड़ आ जाए, मगर मायूस न हो। क्योंकि अगर सारे दरवाज़े बंद हो गए तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दरवाज़ा रब्बे कायनात अपने बंदों के लिए खोल देगा। हर हाल में शुक्र करो, बजाय गिरिया उजारी करने के, बजाय शिकवा और गिला करने के, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने खालिको मालिक का शुक्र अदा करो, अपने मालिको मौला का शुक्र अदा करो। और शुक्र के ताल्लुक़ से फरमाया गया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। वो फरमा रहा है मेरे बंदे, तुम मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। ऐ मेरे बंदो, तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। वश्कुरूली, और मेरा शुक्रिया अदा कर लो। वला तकफ़ुरून, और कुफ़रान नेमत न करो, ना शुक्री न करो। ये कुरान हमें दर्स दे रहा है कि याद इलाही का दर्स दे रहा है, याद इलाही की तलक़ीन हो रही है, और शुक्र बजा लाने की, रब्बे कायनात का शुक्रिया अदा करने की कुरान जो है हमें दर्स दे रहा है। हर हाल में उसका शुक्र करो, हाँ वो किसी भी हाल में रखे, हर हाल में उसका शुक्र करो। वो फुटपाथ पे रखे तो भी उसका शुक्र है, झोपड़ी में रखे तो भी उसका शुक्र है, बंगले में रखे तो भी उसका शुक्र है, ऐशो आराम दे तो भी उसका शुक्र है, तकलीफ़ दे तो भी उसका शुक्र है, राहत और आराम हो तो भी उसका शुक्र है, गम और तकलीफ़ हो तो भी उसका शुक्र है। हर हाल में उसका शुक्र अदा करो। जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो उस वक्त शुक्र करना बहुत आसान है। यकीनन जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, जब सारे मामलात ठीक होते हैं, जब ऐश ही ऐश होता है, आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं, ज़िंदगी में तमाम सहूलतें होती हैं, तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं, कहीं से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, तो उस वक्त में शुक्र अदा करना यकीनन हर एक के लिए बहुत आसान है। लेकिन एक सूफ़ी न सिर्फ़ इन बातों पर शुक्रगुज़ार होता है जिनमें उसके साथ अता और बख्शिश का मामला गुज़रे, बल्कि एक सूफ़ी उन तमाम बातों पर भी शुक्र अदा करता है जिनसे उसे महरूम रखा गया। अता हो या मना, हर हाल में शुक्र अदा करता है। एक सूफ़ी जो है वो हर हाल में शुक्र अदा करता है, चाहे उसके साथ अता का मामला हो या मना का मामला हो। हर हाल में वो अपने मालिक व मौला का शुक्र ही अदा करता है, और करना भी चाहिए। यही मोहब्बत का तकाज़ा है, और यही बंदगी भी यही बताती है। बंदा बहैसियत बंदा है तो वो अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करे। हाँ, नेक्स्ट हज़रत शम्स तबरेज़ आगे इरशाद फरमाते हैं, कुरान पढ़ने वाला हर शख्स कुरान को अपने फ़हम व इदराक और गहराई के मुताबिक ही समझ पाता है। ज़रूरी नहीं कि सबकी समझ बराबर हो, सबका इदराक बराबर हो, सबका ज़हन यकसां हो, ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक की समझ और दानिशमंदी अलग अलग है। तो जिसकी जैसी समझ है वहाँ तक वो समझता है। पढ़ने के लिए हर कोई पढ़ रहा है, तिलावत हर कोई कर रहा है, कुरान का मुताला सभी कर रहे हैं, लेकिन समझने का जो मामला है वो हर एक के साथ बराबर नहीं है। पढ़ने में सब बराबर हैं, मगर समझने में सब बराबर नहीं है और ना हो सकते हैं, क्योंकि कुदरतन सबकी समझ, सबका फ़हम व इदराक यकसा और बराबर मालिक ने रखा ही नहीं है। तो जब सबकी समझ बराबर नहीं है तो फिर सबका समझना एक जैसे कैसे हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता है। वही फरमाया जा रहा है कि कुरान पढ़ने वाला हर शख्स कुरान को अपने फ़हम व इदराक व गहराई के मुताबिक ही समझ पाता है। ये तो अपनी अपनी उड़ान है, कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुज़र गया। कुरान के फ़हम के
4 दर्जात हैं। पहला दर्जा ज़ाहिरी मानी है, कुरान के अल्फाज के जो ज़ाहिरी मानी है पहला दर्जा है, और ज़्यादातर अक्सरियत इसी पर कनात किए हुए है, इसी पर कनात किए हुए कि लोग कुरान के ज़ाहिरी मतालिब और ज़ाहिरी मफ़ाहिम को, ज़ाहिरी माना मतलब को समझ लिए, बस उसी पर कनात कर लिए कि अब उसके आगे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस दर्जे में अवामुन नास हैं, अहले शरीयत हैं, अहले ज़ाहिर हैं, दुनिया के आम लोग हैं जो कुरान के ज़ाहिरी माना तक ही महदूद हैं, बस ज़ाहिरी माना समझ गए। इस पर अक्सरियत है लोगों की। दूसरा दर्जा बातनी मानी का है, कुरान का जो बातनी माना है, और तीसरा दर्जा इन बातनी मानों का बतन है, और चौथा दर्जा इस कदर अमीक मानों का हामिल है कि ज़ुबान उनके बयान पर कादिर ही नहीं हो सकती, चुनांचे ये नाकाबिल बयान है। उलमा फ़ुक़हा जो शरीयत के अहकामात पर गौर व खौज़ करते रहते हैं, तो हर चीज़ का दो रुख है, दो पहलू है। जैसे कि हमारा ये हाथ है, इसका ज़ाहिरी रुख ये है और बातिनी रुख ये है, ये ज़ाहिरी पहलू है, ये बातिनी पहलू है। ऐसे ही कुरान के भी दो रुख हैं, एक ज़ाहिरी एक बातिनी। तो जो ज़ाहिरी माना और मतलब है वो अवामुन नास, आम लोग, और आम लोग बस उतना ही समझकर उसी पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं और उसी पर कनात कर लेते हैं कि आगे वो ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। दूसरा दर्जा है बातिनी, कुरान के बातिनी मानी का समझने का, तो चलो ठीक है। और तीसरा है अखस्सुल ख़ास का, जो कुरान की तह तक जाते हैं, फरमाने इलाही के तह तक जाते हैं कि यहाँ पर असले मकसूद क्या है। जैसा कि हड्डी होती है, तो हड्डी के अंदर जो गूदा होता है, मग़ज़ जो होता है, वो हड्डी के ऊपर नहीं होता है, मग़ज़ जो है वो तो उसके अंदर है। ऐसे ही लोग बस कुरान के ज़ाहिरी मानी मतालिब को समझकर उसी में आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और जो असले माना वो मकसद है, जो मुराद है, वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और वहाँ तक जो पहुँचे फिर वो मतलब अहले ज़ाहिर नहीं रहे, वो अहले बातिन कहलाए, अहले दिल कहलाए, अहले नज़र कहलाए, अहले मुशाहिदा कहलाए। वही सूफ़ियों का तबका है, वही दुर्वेशों का तबका है, वही अल्लाह वालों का तबका है, वही अल्लाह के वलियों की वो मुक़द्दस जमात है जो कुरान के बातनी मानी पर गौर व खौज़ किया करते हैं। और ज़ाहिरी अहकामात पर उलमा और फ़ुक़हा जो है वो गौर व खौज़ करते हैं, लेकिन उसके बातनी मामलात पर जो है वो सूफिया और फ़ुक़रा जो है और औलिया अल्लाह जो है वो उस पर गौर व फ़िक्र किया करते हैं। और आज की नशिस्त का आखिरी जो है वो आखिरी बयान, आखिरी कौल के हज़रत शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक बुलंद व बरतर ज़ात और हर तरह की नक्स से पाक खुदा से मोहब्बत करना बज़ाहिर तो आसान सी बात मालूम होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि इंसान अपने अपनाए जिन्स से मोहब्बत करे, जिनमें हर तरह की कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ पाई जाती हैं। याद रखो कि इंसान उसी को जान सकता है जिससे वो मोहब्बत करने पर कादिर हो। बेशक इंसान उसी को जान सकता है जिससे वो मोहब्बत करने पर कादिर हो। मोहब्बत के बग़ैर कोई मारिफत नहीं होती है। मोहब्बत के बग़ैर कोई मारिफत नहीं होती। जब तक हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना नहीं सीखते, जब तक हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना नहीं सीखते, तब तक हम इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह से हकीकी तौर पर मोहब्बत कर सकें। सुभान अल्लाह, क्या बात है।
जब तक हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना नहीं सीखते तब तक हम इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह से हकीकी तौर पर मोहब्बत कर सकें और उसको जान पाएँ। तो अगर अल्लाह को जानना है और अल्लाह से हकीकी तौर पर हमें मोहब्बत करना है तो उसकी मखलूक से पहले हम मोहब्बत करें, उसके बंदों से मोहब्बत करें, बंदगाने खुदा से मोहब्बत करें तो खुदा से मोहब्बत हो जाएगी। इसीलिए कुछ बुज़ुर्गों ने गालिबन इसी बात की तरफ इशारा करते हुए फरमाया है, कुछ बुज़ुर्गों ने अपने अंदाज़ में इस तरीके से भी कहा है कि कर अपने रब से रब की तलब कि पहले बंदे का बंदा बन फिर खुदा का बंदा बनना। आदमी बंदे का बंदा तो बना नहीं, खुदा का बंदा बनने को तैयार है। वो इतना आसान नहीं है, न उसकी बंदगी इतनी आसान है, न उसकी मार्फत इतनी आसान है। पहले बंदे से मोहब्बत हो फिर खुदा से मोहब्बत हो, क्योंकि जब हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ख़ुद हमसे मोहब्बत करेगा। और गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लताइफ़ अशरफ़ी में बड़ी प्यारी बात फरमाई, खिदमत खल्क ऐन खिदमत खालिक अस्त। सरकार फरमाते हैं कि खिदमत खल्क ऐन खिदमत खालिक अस्त, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना गोया खुदा की ही खिदमत है। खुदा की मखलूक की खिदमत करना गोया खुदा की खिदमत है। तो ये बहुत ही नायाब मोती हैं और बहुत ही कीमती बातें हैं जो राह सलूक में और तसव्वुफ़ में हज़रत शम्स तबरेज़ ने फ़रमाया है। और आज की इस नशिस्त में हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके बाद आगे वाले वीडियो में आने वाले बयान में इसके आगे ज़िक्र किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।